ये 13वां चैप्टर सांख्यिकी का। उसमें जो है ना सबसे पहली जो प्रश्नावली है उसमें माध्य निकालना है। माध्य तो माध्य जो है ना पहले तो क्या चीज है। माध्य है जैसे 5 संख्याएं दे रखी हैं तो 5 संख्याओं के हमारे 5 आदमी के भार दे दिए, उन सब भारान जोड़कर 5 से भाग कर दो, नंबर ऑफ आइटम से भाग कर दो, वो माध्य लेकर हुआ। इसमें 3 विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि करांगे या बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें f और x की गुणा कर कर उस f तक भाग कर दो सीधा। एक पद विचलन विधि है या थोड़ी या ज्यादा यूज मनी है, लेकिन पद विचलन विधि बहुत आसान है। ये दोनों विधि तुमने सिखावांगे, है तो ये भी सीखने की, लेकिन ये दो ज्यादातर ये यूज करियो, बड़ी काम आऊंगी ये दोनों चीजें। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो शुरू करांगे। विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। ये बताया पर पौधों की संख्या ज्ञात करनी प्रति घर। तो यह टेबल दे रखी है, 0 से 2 तक एक घर में है, 2 से 4 तक 2 घरों में। तो ये हम लिख लेंगे। सबसे पहले भाई पौधों की संख्या भाई देखो कितनी है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14 तक दे रखे हमारा। ये पौधों की संख्या आगे हमारी दे रखी है। जो उसके बाद इसका जो है ना आड़े इसका मध्य बिंदु काट लो। मध्य बिंदु सब आसान तरीका यो है, सब तक पहला का मध्य बिंदु काट लो। मध्य बिंदु का नाम एक्सो है। इन दोनों में जोड़ो और बटे में 2, 0 जमा में 2 बटे 2 तो 1 नहीं आ गया होगा। 2 जमा में 4 बटे 2 6, 6 बटे 2 कितना हो गया 3। फिर इस तरह यू 5 आ जाएगा, यू आ जाएगा 7, यू कितना आ जाएगा 18, 9 आ गया, यू कितना आ गया 11 आ गया, यू कितना आ गया 13 आ गया, इतना आ गया मध्य बिंदु का। उसके बाद अगला है घरों की संख्या भाई। घरों की संख्या इसने क्या अगर बारंबारता f ले लोगे इसका नाम के देखें। 0 से 2 तक तो 1 है, 2 से 4 तक 2 है, 4 से 6 तक 1 है, 6 से 8 तक 5 है, 8 से 10 तक 6 है, फिर 10 से 12 तक 2 है और 12 से 14 तक 3 है। ठीक हो गया। इसका सबसे पहला जो काम है ना, हम इसने एफ ने जोड़ा, इसका नाम समेशन बोलेगा। समेशन एफ बराबर दे रखे 50 घर शुरू में, 20 घर दे रखे शुरू में, तो 20 आ गया। अब हमने क्या करा, एफ की एक्स की गुणा कर दी भाई। इन्हें एफ आई एक्स आई बोलेगा, सीधा एफ गुणा में एक्स तम सीधा लिखो इसने। 1 की 1 की गुणा करी भाई 1 आ गया, 3 की 2 की 3 दूनी 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया भाई, 7 5 35 हो गया, और 9 6 का 54 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, और 13 तिया 39 हो गया भाई। और इस समय समेशन एफ इंटू एक्स ने जोड़ दो वैसे दिन सारन जब जोड़ोगे ना, यू मारा आ गया 162 आ गया जब जोड़ करोगे इसका। ठीक है। ये बार लिखांगे वो मध्य। मध्य का मान होगा एक्स बार बोले, इसका नाम जो बोले अगर एक्स बार कहे अगर, तो इसका फार्मूला होगा समेशन एफ गुणा में एक्स, एफ आई एक्स आई कह लो चाहे एफ एक्स कह लो, कोई दिक्कत नहीं, और बटे में समेशन एफ भाई। इन दोनों जो फार्मूला लिखकर इसमें मान धर दिए भाई, 162 बटे में 20 आ गया। ये 20 162 ने 20 तक भाग करोगे तो 8.1 यू हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा। तरीका एक बता दें, ये 0 न रख लो नुगानू, 2 तब आकर दो तो 81 बन गया। 81 ने 10 नीचे था ना, 1 अंक के बाद 10 आ गया, सीधा ही आ गया। या थोड़ी मर्जी भाग करके देख लो, 162 ने 20 तक इतना होगा भाई। तो और लिखांगे इसलिए मध्य पौधों की संख्या भाई, यह हमारी हो जाएगी 8.1, यू हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों खत्म हो गया भाई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो भाई इसका। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है या दे रखी है इतनी,
तो इसमें न्यू कहा माध्य मजदूरी ज्ञात करो। इसमें तुमने यू वाला, क्योंकि बड़े बड़े वो आगे फिगर ये, तो यू वाला फार्मूला सबसे ज्यादा कारगर है। वो देखो एक बार आर लिखेंगे भाई इसने दैनिक मजदूरी, भाई दैनिक मजदूरी भाई 500 से 520 हो गया, और वह 520 से 540 होगी भाई, 540 से 560 होगी, 560 से 580 होगी, 580 से 600 होगी भाई। जो हमारा दैनिक मजदूरी लिख दिया हमने। उसके बाद इसका मध्य बिंदु काटो, आर लिखेंगे मध्य बिंदु भाई। तो साइड दिन काट देना है, एक्स तो सीधा इन दोनों का जोड़ बटे में दो, 500 और 520 हो गया भाई 1020। 500 और 520 में जो है ना 1020 लिख देंगे। तो इसमें ध्यान से देखो एक बार, तो 500 और 520 ने जोड़ोगे और बटे में 2 करो भाई, तो कितना आ गया? 510 आ गया, क्योंकि 500 और 520 हो गया 1020 है, और 1020 बटे में 2 कितना हो गया? 510 आ गया भाई। 520 और 540 में जोड़ो भाई 1060 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 530 हो गया। फिर ये कितना हो गया? 1100 हो गया, तो 550 आ जाएगा। 20-20 का अंतर है सारा, तो 20-20 खत्म कर दे चले जाओ, 570 हो गया और 590 हो गया भाई। तो जो 5 और 6 11, 1180 हो गया। 1180 में 2 तो भाग करोगे, 2 5 10, और भाई 1 बच गया, 2 9 18, तो 590 आ गया हमारा एक्स मध्य बिंदु आ गया। उसके बाद लिखेंगे बस श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या बस जमा आसान है, इसका नाम एफ ली, अगर हम हमेशा एफ लिखेंगे। 500 से 520 हमारे 12 आदमी हैं, ये 14 हैं, ये 8 हैं, ये 6 है और ये 10 है। ये तब ना संख्या बड़ी दिख है, तो इसमें हम ना हमेशा यू काटेंगे इसका। यू का फार्मूला है कि x माइनस ए और बटे में h बाय यू फार्मूला है। इसमें ध्यान दो, इसमें तो हमने अपनी मर्जी का, तो हमने कोई भी मान लिया हमने यू ले लिया ए, यू एज्यूम्ड मीन होगा, कल्पित माध्य हो यू हमने मानना हो, पद विचलन में यू लेना हो है ए। एच का मतलब इन कितनी दूरी है, कितनी हाइट है इसमें, जो अगर 20-20 का अंतर है तो एच हमारा इतना हो जाएगा। और लिख देंगे जहां ए हमारा हो गया भाई कितना? 550, मर्जी का कोई सा भी ले लो, मतलब थारी मर्जी है। एच हमारा कितना हो गया भाई? एच हो गया 20 भाई, 20-20 का अंतर है, यू हो गया। अब ध्यान से देखो, हम इसमें धरते चले जाएंगे। एक्स की जगह 510 धरिया, 510 और 510 में देखो ध्यान से, और हमने 510 धरिया भाई एक्स की जगह पर यू, और माइनस में 500 हमने 50 ले रखे हूँ, ये तो हमारा 550 और बटे में 20 भाई। ये 550 में तो 520 10 गया, तो माइनस का 40 बच गया, और बटे में 20 कट का कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। और हमारा यू का मान आ गया माइनस का 2। फिर यू 530 में तो 550, देखो एक ही जगह 550 रखना हर बार, और यू और एक्स की धरना 530, 530 माइनस 550 आ गया हमारा कितना? 20 माइनस का, और 20 बटे 20 कितना आ गया? -1। यू हमारा 0 हो गया, यू 1 हो गया, यू 2 हो गया। दरका देख लो चाहिए, दरका देखोगे 20 तो भाग करोगे हमारा सेम होगा। एफ आ गया, यू आ गया। अब हमने एफ इंटू यू काटना भाई, ध्यान से देखो, एफ की यू की गुणा भाई, 12 की -2 की माइनस का 24 हो गया भाई, 14 की -1 की माइनस का 14 हो गया भाई, यू 0 हो गया, यू 6 हो गया, यू हो गया हमारा 20। इन्हें जोड़ लियो भाई, समेशन एफ यू काट दिया हमने, समेशन एफ यू। अब ध्यान से देखो, एक आसान सा तरीका बता दूं मैं, माइनस के न्यारे जोड़ लो। यू माइनस का कितना हो गया? 8 और 3 38 हो गया माइनस का, और यू कितना हो गया? प्लस का हो गया भाई 26। अब 38 माइनस के 26 प्लस के, तो कितना बच गया? यू माइनस का 2 और 1 माइनस का 12 बच गया। ठीक है, अब माध्य का डेब, माध्य फार्मूला देखो ध्यान से भाई, इसने कहोगे x बार बराबर है, जो ए घटाया था वो ए जोड़ दिया, ए जमा में समेशन एफ यू बटे में समेशन एफ और गुणा में एच भाई। यू समेशन एफ बी का डो, इसका यू हमारा कितना बन जाएगा? इसका
ये 50 आ जाएगा, दे रखा शुरू में 50 दे रखा है। तो वह मान धर दिए थोड़े, ये क्या बन गया, ए हमारा कितना था 550 ले रखा था, जमा में समेशन एफ यू माइनस का 12 है और बटे में समेशन एफ 50 हो गया भाई, और गुणा में एच कितना है जो हमारा एच तो भाग गया, तो मैं गुणा कर दिया, इस तो यू कट गया भाई, 0 0 कट गया, लघुत्तम ले दिया 5 आ गया लघुत्तम, ये 5 इसकी मल्टीपल जिसके नीचे कुछ नहीं, लघुत्तम की सीधी गुणा, 5 5 25 है, असल लगी 2 5 25 है 2 27 और माइनस में 12 दूनी 24 हो गया भाई। ढंग से लिखो, इसमें इसने माइनस करोगे जब 10 में 4 गए 6 और बस 4 में 2 गए 2 और बस 7 के 7 और 2 के 2 बटे में 5 हो गया, ये 5 तबाह कर दो, 5 5 25 भाई, बच गए 2, 5 का 20 बच गए 2 भाई, 5 5 25 और बच गया 1 और 5 दूनी 10, तो 545.2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा मध्य श्रमिकों की, या कह लो श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी भाई, दैनिक मजदूरी हमारी हो जाएगी भाई 545 रुपये और 20 पैसे, इतने रुपए कह दोगे इसमें बचता हूँ। ये हमारा इस तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों। उसके बाद देखेंगे वह तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो तीसरा क्वेश्चन ने भाई यू दे रखा है, निम्नलिखित बंटन से एक मोहल्ले के जेब खर्च दे रखा है, इसमें मध्य जेब खर्च 18 दे रखा है, लुप्त बारंबारता जो है ना वो एफ वो ज्ञात करनी है। सैन्य कानून और लिखांगे दैनिक जेब भत्ता भाई, ध्यान से देखिए जेब भत्ता भाई 11 से 13, 13 से 15 और वह 15 से 17, 17 से 19 और वह 19 से 21 और भाई 21 से 23 और वह 23 से 25। पहला काम यू है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो भाई, मध्य बिंदु और कोई काम नहीं, एक्स ज्ञात करो, दोनों जोड़ो 2 तो भाग करो भाई, 11 और 13 24 बन गया, 24 बटे में 2 का हो गया 12, ये 2 का अंतर आंदा चला जाएगा, यू 14 हो गया भाई, इसने इस जोड़ोगे 2 तो भाग करोगे, यू हो गया 16, यू बन जाएगा 18, इसका जोड़ बटे में 2 20 बन गया, इसका जोड़ बटे में 2 22 बन गया और यू बन जाएगा 24 भाई। उसके बाद बच्चों की संख्या ध्यान से देखो, बस बच्चों की संख्या भाई, ये बच्चों की संख्या दे रखी है, जैसे यू है हमारा, इसका नाम एफ लिखांगे भाई, बल्कि बड़ा एफ ले लो क्योंकि छोटा एफ थोड़ा दे रखा है, बड़ा एफ ले लो के हो गया भाई यू भाई, 7 ये हैं, 6 9 13 एफ और 5 और 4, ये एक्स की रेफ की मल्टीप्लाई कर दो बस, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये 12 की इसकी मल्टीप्लाई का वास्ते 84 भाई, 14 6 84 हो गया, 16 निम्मा 144 हो गया भाई, ये 18 के 13 गुणा करोगे 2 से 34 हो गया भाई, 20 की रेफ की तो 20 एफ सीधा रखा जाएगा, 22 5 110 हो गया और 24 का 96 हो गया भाई। ई भी सुना हमने पहले तो यू जोड़ा, बस समेशन एफ जोड़ा बड़ा एफ करके, यू कितना हो गया 44 जमा में एफ हो गया, और जब समेशन एफ इंटू एक्स जोड़े ना, बड़ा एफ लिखो भाई इसने, बड़ा एफ इंटू एक्स, बड़ा एफ इंटू एक्स जोड़ोगे तो ये बन जाएगा था 752 जमा में 20 एफ भाई, मतलब संख्या नहीं जुड़ गई और एफ वाला न्यारा जुड़ गया। ये मध्य लिखे हमने, मध्य हमारा के फार्मूला है समेशन एफ इंटू एक्स बटे समेशन एफ हो गया, और इस समय वैल्यू पुट कर दी, ये मध्य हमारा दे रखा कितना 18 बराबर समेशन एफ आया 752 जमा में 20 एफ भाई, और बटे में समेशन एफ कितना था 44 जमा में एफ हो गया, ये बार पार गुणा कर दी, इसे नून उठा लेंगे, इसे नून उठा लेंगे, 18 ब्रैकेट में 44 जमा में एफ बराबर 752 जमा में 20 एफ हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 की इसकी 18 की 44 की गुणा करिए तो 792 बन गया ये, और 18 एफ 752 जमा में 20 एफ,
अब एफ वाले एक लो और बिना एफ के एक लो, 792 माइनस 752 और वह 20 एफ माइनस 18 एफ हो गया। अब यू तो बन गया थारा 2 एफ है और यू का हो गया 40, तो एफ की वैल्यू आ गई थारी 40/2 बराबर 20 आ गया। यू हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये था तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 20 आ जाएगा।